सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ धर्मेंद्र चौधरी न्यूज़। इनका चैनल के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और ये वीडियो हम देखते हैं कि पाकिस्तान पे इन्होंने कैसे बनाई है। जो इन्होंने दिया हुआ है इसका टाइटल, वो दिया हुआ है भूखे पेट जाहिलों ने भारत को दे डाली धमकी, पाकिस्तानी मीडिया फनी। तो मैं इनकी वीडियो पे रिएक्शन करता रहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि अपने हर एक हिंदुस्तानी भाई को आप हिंदुस्तानी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हम पुरखियों से तो कोई सपोर्ट मांगते नहीं है, हिंदुस्तान को कहते हैं कि हिंदुस्तानी भाई हिंदुस्तानी की जरूर सपोर्ट कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाया कीजिए। जो हम जैसे आपके लिए वीडियो लेके आते हैं या फिर मेरे जैसे रिएक्शन करते हैं उस पर। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के बीच में भी हो सकता है मैं अपने डायलॉगबाजी मारूं, ठीक है, अपना रिएक्शन दूं, तो वीडियो के एंड में भी थोड़ा सा दूंगा। तो मेरे साथ पूरी मिलकर वीडियो देखना, बड़े मजा आने वाला है आपको वीडियो देख के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम 22 करोड़ पाकिस्तानी हर रोज़ कोई ना कोई बुरी खबर सुनने पर मजबूर हैं। महंगाई, बेरोजगारी ने जीना महाल कर दिया है। सनत और कारोबार में अंधेरा छाया हुआ है। जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में। खुदा के लिए रहम कर दे, इस मुल्क के अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। काम कर रहा है, हम कुछ घरों का ये उम्र है हमारी काम करने की। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग, भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती। कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई। तमाम मुजाहिदीन को कत्ल कर दिया है, उसके बाद अब तुम कहते हो जाएं कश्मीर आजाद करा लें। जंग तो होगी हमारी उनसे, लेकिन अब खून के दरिया बहेंगे, अब खून की नदियां बहेंगी। मैं यूएई की रुको वो बेचारे थप्पड़ आ गया। वो होता नहीं जैसे वो पता नहीं रील शॉर्ट शूट पे वो बॉल मारता बंदा डर जाता, थप्पड़ मारा, मैं खुद ही डर गया। अच्छा, जो पहले वाला था ना, वो जो टीएलपी का नेता था वो, ठीक है, वो साद रिजवी का मेरे ख्याल से लड़का है। टीएलपी का जो रिजवी है, उसका नाम भी पता नहीं क्या रिजवी है। अब दिमाग देखो, वो बंदा कह रहा है कि एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में एटम बम पकड़ो और लोगों के पास जाओ कि अगर तुमने भीख नहीं दी, ठीक है, अगर भीख दे दी तो कुरान पकड़ा देंगे, अगर भीख नहीं दी तो एटम बम फोड़ देंगे। ये पुरखियों को समझ नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारे यहाँ पे हो रहा है। इनके मदरसे उसमें मस्जिद में बम फटा, वहां पे कुरान, ठीक है, बम फटा, चलो एटम बम नहीं था, बम फट गया, एटम लगा लो चाहे दूसरा है, ठीक है, फट गया, कर तो कांड वही रहे हो। अब ये कह रहे हैं कि दुनिया में जाके, ये है सोच, ये है इनकी सोच भी, अगर आप कोई पैसा नहीं देता तो ऐसे ठोको। अब ये लाल टोपी, खून की नदियां बह जाएंगी। और पहले तू जो तुम्हारे, ये लाल टोपी को बोल रहा हूं, जो तुम्हारे पहले सऊदियों ने पिछवाड़ा सुझाया था, उसके पिछला वो लाल, ठीक, जो लाल लाल निशान पड़े थे वहां पे, वो ठीक हो गए। खून की नदियां बहेंगी, ये बहेगा वो बहेगा। बहुत कुत्ता की तरह भौंकता है, सऊदी में भौंकता था, उन्होंने मार मार इसके जूते पहले तो वहां रखा जेल में, इसको फिर निकाला। इसने खुद किया, बोला था कि मेरी बहुत कटाई हुई है। अब ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है। अब ये यूएई वाला तो चलो खैर वही है। हो गया, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक तरफ तो जो पाकिस्तान है सारी दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है, कोई भी देश इसको, पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो आईएमएफ है उसके साथ में पाकिस्तान की मीटिंग चल रही है, लेकिन आईएमएफ ने अभी तक पाकिस्तान को कोई भी पैसा नहीं दिया। अब जो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व हैं वो भी लगभग खाली होने वाले हैं। हम 22 करोड़ पाकिस्तानी हर रोज़ कोई ना कोई बुरी खबर सुनने पर मजबूर हैं। महंगाई, बेरोजगारी ने जीना महाल कर दिया है। सनत और कारोबार में अंधेरा छाया हुआ है। सियासत मुकम्मल गैर यकीनी और बेएतबारी का शिकार है। दहशतगर्दी हमलों का खौफ अवाम के आसाब पर सवार है। हम आ जाते हैं मीशत, जो कि सबसे बड़ा मसला है, जिसके भी ताज़ा तरीन खबर आई है कि हमारे रिजर्व्स
3 अरब से भी कम हो गए हैं। अब कोई 2.9 अरब डॉलर के रिजर्व रह गए हैं। यकीनन ये सिर्फ 15 दिन की इंपोर्ट्स है। आप देखें ना कि आज हम 2.9 बिलियन पे हमारा रिजर्व है। हमारे टोटल फॉरेन डेट तकरीबन 100-125 अरब डॉलर है। इंडिया का एक बिजनेसमैन अपने मार्केट के सेशन में 100 अरब डॉलर तो उसकी वर्थ निकल जाती है, और 550 अरब डॉलर की उनके रिजर्व से हम किधर आके खड़े हो गए सर। और अभी हम बात कर रहे हैं कि चलिए देखते हैं कैसे करें। अब दोस्तों पाकिस्तान के पास में डॉलर तो है नहीं, अब इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास में गेहूं भी नहीं है, आटा भी नहीं है, अब वो इंपोर्ट कैसे करेगा। तो जो पाकिस्तान की आवाम है वो रो रही है और जो अपने हुक्मरान है उनको गालियां दे रही है। जितने भी हुक्मरान, अच्छा जो पहले के उसकी शक्ल देखी है आप लोगों ने, जो पहले जो एंकर था बोल रहा था, साले की जैसी मनुष्य शक्ल वैसी मनुष्य खबरें सुना रहा है पाकिस्तानी का। हमारे लिए तो अच्छी हैं मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ ऐसी खबरों से। जब ये रोते हैं ना, जब इनके ये लुट गए खबर, पहले ये फड़े मारते थे गजबा हिंद करने के, सब गजबा हिंद का इनके पिछवाड़े में घुस गया है। अब नहीं गजबा हिंद करेंगे, करो गजबा हिंद, देखते हैं। अब ये बोल रहा है लुट गए हैं, मजा आ रहा है पोरकियो, तुम पोरकी को, ये जो बाइक पे बैठा हुआ है, बनना है कश्मीर, क्या बनेगा पाकिस्तान। सालो पहले पाकिस्तान बचा लो, अब तोड़ना है तुम्हारा पाकिस्तान। मैं उनको बोल रहा हूँ, अब एक खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में, खुदा के लिए रहम कर दे इस मुल्क के, अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। काम कर रहा है हम खुद घरों का, ये उम्र है हमारी काम करने की। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। काम करने की कोई उम्र है भाई? हमारे यहाँ पे भी काम करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे बुजुर्ग लेडी काम करती हैं, तो काम करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर पेट भूखा हो ना तो काम करना पड़ता है। तो भीख मांगने पे आए हो तो भीख वही है ना, काम करना नहीं, भीख मांगने पे आए हो तो भीख मांगो, फिर मांगो भीख। भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती, वो मिलेगी रोते हम नहीं। लोग लाल आंसुओं से। उनको तो डूब के मर जाना चाहिए। एक ही को सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए। अब बताना 7 महीने से बेरोजगार हूँ, मंदिर किराए के घर में रह रहा हूँ, तो उसका क्या हाल होगा। अब मुझे बताएं क्या करूँ, मैं भीख मांगू? मांगो। रात के लिए कर रहे हैं, किराए का मकान है मेरा। बर्दाश्त से बाहर हो गई है महंगाई। अब तो आटा खरीदने के पैसे तो क्या, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। मेरे से ले लो पाकिस्तानियों, मेरे से ले लो जहर खाने के। कितना जहर खाना है बोलो? साइनाइड का भेजूं पूरे का पूरा ट्रक भर के यहाँ से, वो ट्रेड में फ्री में दूंगा ना, पैसे भी नहीं लूंगा। मर जाओ तुम लोग। 72 औरों के पास जाना है ना तुम लोगों पे। तुम्हारी नानी यहाँ ना चेते करा दी ना इंडिया ने, तो तुम याद रखोगे। तुम समझते क्या थे? तुम सोचते थे हमने अपनी मजबूती बनाई, आपको समझ ही नहीं पाए। हम धीरे 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 अपने आप को इतना मजबूत करते रहे, और हमारे यहाँ पे नेता जाते थे, तुम्हारे यहाँ पे टीवी देखते थे, इंपोर्टेड टीवी, इंपोर्टेड गाड़ियां, ये थोड़े से जल भून जाते थे। होता है यार, ह्यूमन नेचर है यार। पाकिस्तान तो बड़ी तरक्की, ये भी फुकरी मारते थे, अरे मेरी गाड़ी देख, हैं क्राइसलर देख मेरी गाड़ी, ऐसी ऐसी बातें इंडिया को सुनाते थे। देख मेरे घर में सोनी का टीवी। उस वक्त हमारे पास कुछ था नहीं, लेकिन आज वही गाड़ियों वाले हमारे यहाँ पे आके साले पैर तलवे चाटते हैं इंडिया के। वो हम उस पे काम कर रहे थे, तुम साले ऐश मार रहे थे, हम उस पे काम कर रहे थे। और हमने अपनी इतनी नींव मजबूत बना ली है कि तुम जैसे तो चाहे 50 और कंट्री आ जाए वो हिला नहीं पाएंगी हमें। मजा आ गया। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक नॉर्मल इंसान बहुत मुश्किल से सर्वाइव अगर एक शख्स एक जॉब भी कर रहा है तब भी मुश्किल है, वो में भी उसका मुश्किल नहीं हो रहा। और अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो रेंट वाला तो समझो बहुत ही बुरा हाल है। अब जब दोस्तों पाकिस्तान को कहीं से भीख नहीं मिल रही है, तो अब इनका हो गया है बिल्कुल दिमाग खराब। अब ये लोग ना दुनिया को एटम बम की धमकी देने लग गए। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना। अब दोस्तों जो पाकिस्तान के हालात हैं, मतलब पाकिस्तान के आवाम को एक तरफ देखें तो एक तरीके से रहम भी आता है उन लोगों को देख के, लेकिन ऐसे लोगों की बातें सुन के, खासकर लाल टोपी टाइप के लोगों की बातें सुनकर रुको जाओ भाई, रुको जाओ, मुझे हंसने दो। देखो भाई
प्लीज देखो, रहम ना करो, ये रहम वाली कौम नहीं है भाई, ठीक है। तो मुझे ना बड़ा अजीब लगता है, हम दो किश्तियों में पैर धरने की कोशिश करते हैं। एक किश्ती पे पैर धरो, एक किश्ती में तैरोगे ना तो अच्छे रहेंगे, किनारे पे लग जाएंगे। दो किश्तियों में रहेंगे ना, एक किश्ती इधर को जाएगी, दूसरी किश्ती इधर को जाएगी। तो रहम की इन पाकिस्तानियों के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए। जो कंट्री आप कह रहे हो ना कि इन लोगों को देख के आपको रहम नहीं आता, तो जो नीचे खड़े हुए हैं वो माशा अल्लाह सुभान अल्लाह के नारे लगाते होते हैं, नारा तकबीर, आपको समझ ही है, पता ही है। तो वही लोग हैं जिसके लिए हम कहते हैं यार उन पे तरस आ रहा है। गरीब लोग, वो गरीब नहीं है, वो ऐसी सोच के हैं मालक। आप ऑडियंस को, उस ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हो। मैं अब जैसे मैं हूं, अगर मैं आज गानों गुनों पे रिएक्शन देने लग जाऊं या कुछ और करने लग जाऊं, तो मेरे पास जो ऑडियंस है वो हार्डकोर इंडियंस हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। अब मैं अपना ट्रैक चेंज करूंगा ना तो वो ऑडियंस निकल जाएगी। तो उनके पास जो ऑडियंस है ना, मेरी बात करने का मतलब जो उनके सामने ऑडियंस खड़ी है वो उसी जहन की है, उसी सोच की है, तो उनको वो एड्रेस करेंगे। अब वो ये तो कह नहीं सकते कि भारत के साथ ये कर दो, सारे के सारे तितर बितर हो जाएंगे और मार भी देंगे उसको। तो वो ऑडियंस को जिसको कर रहे हैं ना, वो ऑडियंस उस टाइप की है, वो उस माइंडसेट की है। ऑडियंस होती है, अगर किसी ने कविता सुननी है तो कविता सम्मेलन में जाएगा, दूसरा बंदा नहीं जाएगा। जिसने रैप गाना, जब किसी ने कॉन्सर्ट में जाना, वो कॉन्सर्ट दूसरे गाने में, पॉप सिंगिंग के उसमें जाएगा। तो जो उसके आगे लाखों लोग खड़े होते हैं वो उसी जहनियत कहते हैं। तो इस बात को सिर्फ समझने की बात होती है। बाकी ठीक है, आपकी सोच है भाई, मैं आपको वो नहीं करता, सबकी अपनी सोच होती है। लेकिन मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें इन पे तरस नहीं करना है। क्या हम पे इन्होंने तरस किया आज तक 75 सालों में? हम क्यों तरस करें? दिल को सुकून मिलता है कि हाँ भाई, आज जो पाकिस्तान के हालात हैं बिल्कुल सही हैं। जब भारत ने 2019 में यूनिलैटरली एक तरफा तौर पर आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को जम कर लिया, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे बेगैरत भी बैठे हुए थे जो ये कहते थे कि कश्मीर तो पहले भी भारत के पास था, तो अब क्या फर्क पड़ गया। इसी से अंदाजा करें उनकी जहनी माजूरी का। अनफॉर्चुनेटली इमरान की हुकूमत में भी ऐसे लोग थे, और ये बजाते खुद जनरल बाजवा का अपना ये एक बिलीफ था कि जब भारत ने कश्मीर क्लेम कर लिया, उसने कहा ये हमारा है, पाकिस्तान का है ही नहीं, अब डिस्प्यूट खत्म हो गया। वो जो यूनाइटेड नेशंस में आपकी करारदादें थी, जो आपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स थे, तो शिमला माहिदा था, तो ये तो वो तो फलाना, सब खत्म हो गया। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पे भी कब्जा करेगा। फिर उसको क्या जरूरत पड़ी है कि आपको 2 दरिया दे या 3 दरिया आपको दे और इंडस आपको दे दे? उसने तो पूरे कश्मीर को ले लिया, फिर उसने पानी भी लेना है कश्मीर का। और ये बात हम हमेशा कहते थे कि अगर आप कश्मीर की जमीन के बगैर 70-75 साल गुजारा कर सकते हैं तो कश्मीर के पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। पहली मर्तबा हुआ पिछले साल कि कश्मीर के जो लाल चौक है, जो बड़ा चौक है वहां श्रीनगर का, वहां पर हिंदू इंडियन झंडा लहराया गया, वरना हमेशा 70-75 साल में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था। कश्मीर की पूरी आबादी को क्रश कर दिया इन्होंने, तहरीके मज़ामत को तोड़ दिया। क्योंकि इमरान ने उस वक्त कहा था कि हम सिर्फ धूप में खड़े होंगे, हम सिर्फ हॉर्न बजाएंगे, हम सिर्फ कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख देंगे। ये मज़ाहमत की थी इन्होंने, ये प्रैक्टिकली प्लेट में रख के कश्मीर भारत को उस वक्त दिया था। और ये अलाउ कर दिया था कि 14,000 बंकर आप बना दें, 13-14,000 लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसको परमानेंट बॉर्डर बना दें, ताकि दोबारा कभी तहरीके मुजाहिदीन मुजाहमत जो है दोबारा कश्मीर में शुरू ना हो सके। आपको इमरान के अल्फाज याद होंगे, उसने कहा था कि जो जिहाद कश्मीर की मदद करेगा वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। तो इन लोगों ने उस वक्त कश्मीर जब हवाले किया, ये बाजवा डॉक्ट्रिन का हिस्सा था, फैज, इमरान और जनरल बाजवा ने, उसका नुकसान अब, पहले तो कश्मीर के अंदर वो तबाही मचाते रहे भारतीय, जैसे का डेमोग्राफी चेंज कर दी, मज़ाहमत को क्रश कर दिया। अब जबकि कश्मीर की पूरी जमीन वो ले चुके हैं, अब वो आए इस बात पर कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। वो क्यों देंगे आपको एक भी दरिया, एक कतरा क्यों देंगे, जब वो पूरे कश्मीर को ओन कर चुके हैं कि अब ये हमारा है। सोशल मीडिया पे बात करता हूं तो कहते हैं जी अगर आपको इतना ही है तो अभी जाए कश्मीर फतह कर लें। ये बेशर्मी और बेगैरती की जहालत की बातें। इतना तुमने स्पेस दुश्मन को दे दी है, उसने बंकर्स बना दिए हैं, तहरीके मज़ाहमत क्रश कर दी है, तमाम मुजाहिदीन को कत्ल कर दिया है। उसके बाद अब तुम कहते हो जाए कश्मीर आजाद करा लें। जंग तो होगी हमारी उनसे, लेकिन अब खून के दरिया बहेंगे, अब खून की नदियां बहेंगी उस हिमाकतों के नतीजे में कि जो 2019 में जब आर्टिकल 370 वायलेट हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और प्लेट में रखकर पूरा कश्मीर भारत को दे दिया, यह कहकर कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, हमारी मईशत ठीक नहीं है। मईशत का तो अब वो हल करेंगे ना, आपका जब दरिया बंद करेंगे तो फिर पूछेगा कि आपकी मईशत कैसे ठीक होगी।
सैयदना खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि अल्लाह बुज़दिलों को कभी सुकून की मौत ना दे। ये बुज़दिलों और बेगैरतों ने मरवा दिया पाकिस्तान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा कश्मीर भी ले गए, हमारी इज्जतें भी लुटी, अब ये पूरे बाकी पाकिस्तान को भूखा और प्यासा भी मारेंगे। आपको तलवार निकालनी पड़ेगी। अगर आपने कश्मीर की ज़मीन के लिए जंग नहीं की तो कश्मीर के पानी के लिए तो आप करेंगे, और न करें तो भूखे और प्यासे मरेंगे। वो आपकी मर्जी है। कुत्ते की मौत भूखा प्यासा मरना चाहते हैं, या कम से कम इज्जत की मौत, कम से कम मैदान जंग में तलवार हाथ में लेके मरे अगर मरना ही है। बाज जंगें सिर्फ इज्जत और गैरत के लिए की जाती हैं, सिर्फ जीतने के लिए भी नहीं की जाती। इसलिए की जाती हैं जब जंग लाजिम हो, फिर जंग ही सही। दुश्मन को आपने बहुत स्पेस दे दी, उसके दांत तोड़ने का वक्त है। अब मिन्नते तरले करने का वक्त नहीं है, जमीन पे लेटने का वक्त नहीं है। मेरे को नहीं पता कि भाई लोगों आपको इसने बोला ना, मेरी ऐसी निकल गई, दांत तोड़ने की जरूरत है। इसके खुद के 2-4 दांत आगे के टूटे हुए हैं और तू अपने दांत तो लगवा ले। दांत तोड़ने दुश्मन के इसने। वो तो करेगा जो उसने करना है। वो पानी बंद करने जा रहा है। अब सोच लें कि इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट होने वाली है, वो सारे दरिया बंद करने वाला है, फिर आप क्या करेंगे? अब जरा मिलकर सोचें और बद्दुआएं दें उन घटिया और कमीनों को जिन्होंने ये सब कुछ प्लेट में रख के भारत के हवाले किया 2019 के बाद, जब आर्टिकल 370 वायलेट हुआ था। ये वो वक्त था कि जब आप एक थ्रेट करते, दांत तोड़ते उसके इंडिया के, उसको पता लगता कि पाकिस्तान सीरियस है कश्मीर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा दांत इकट्ठे करने का, दांत तोड़ने थे। जब दांत तोड़ने का, साले के निचले वाला दांत भी टूटा हुआ था, मैंने ध्यान से देखा। ये देखो, ये होते हैं। अब इसको कोई बोले कि तू आजा कश्मीर में, आजा। दूसरी बात है और बताता हूं, इसको कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं। कश्मीरी भाई अगर कोई देख रहा तो वो भी सुन ले, इनके जमीन के लिए बोल रहा है ये कि जमीन लेनी है कश्मीर में। कश्मीरी जाए बाढ़ में, जो होता है उनके साथ होता रहे, ठीक है। तो ये है सोच, जमीन का टुकड़ा लेना है। और ये झूठी बातें, सारा झूठ। साले 3 दरिया, इंडिया इनसे 5 गुना बड़ा है। इनके हिस्से तो 1 दरिया आना चाहिए था, इंडिया ने 3 दरिया दे दिए इनको, ठीक है। अपने आप को बोलते हैं हम छोटा सा मुल्क है, 3 दरिया दिए इनको। जबकि अगर परसेंटेज के हिसाब से लगाते थे 1 या 1.5, इससे ज्यादा दरिया इनका बनता ही नहीं था, इनकी औकात ही नहीं थी। आप कोई चीज तकसीम करते जब बांटते हो किसी के, उस परसेंटेज के हिसाब से ही बंटेगी ना। हमारे पास इतनी धरती, इतने पॉपुलेशन, उसके हिसाब से हमने 3 दरिया लिए सिर्फ। अच्छा, उसमें भी इनके दरिया पे हम कुछ नहीं है। हमारे दरिया पे अगर हम डैम बनाए, पानी में ना रोके, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वाह क्या क्लॉज पाया है, और सारे इनके हक के हैं। और इतने हरामी हैं, सारा कुछ लेके 80% पानी इन्होंने ले लिया। और इंडिया अपना पूरा पानी यूज नहीं करता, थोड़ा सा भी यूज करने की कोशिश करते हैं तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। और आप खुद डैम बनाया नहीं, हम डैम बना के अपने लोगों को, चलो ठीक है, जो ब्लंडर करना था कर दिए होंगे, जो हमने अपने लोगों के लिए डैम बनाते हैं। आप खुद डैम बनाना नहीं, हमें बनाने कहते हैं, हमने नहीं बनाने देना। इसलिए इनको पानी, इसने कहां से जोड़ लिया कि उन्होंने 370 हटा दिया और 370 के बाद उन्होंने पानी रोकना था, वो रोक रहे हैं। ये जाहिल है, टोपी। ये है इनकी सोच, ये है इनका दिमाग। सब गलत सुलत अपने लोगों को पट्टियां पढ़ाते हैं, और जो पढ़ते हैं हम क्यों तरस करें फिर उसके ऊपर। हमें तो आज मजा आना शुरू हुआ है ना। आज हमने बहुत पैसा कमा लिया, अब थोड़ा सा हम हंस भी लें। पैसा तो हम खैर मेहनत तो करते रहेंगे, हमने इतनी मेहनत की है। 91 से पहले देख लो क्या हालात थे। स्टारवेशन में थे हम, 70-60 में भुखमरी में था हमारा इंडिया। किसने पूछा हमें, किसने स्टैंड करवाया? मरते 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 91 में आगे डिफॉल्ट होने पे आगे। किसने मदद की? किसी ने नहीं की। खुद की मदद खुद करनी पड़ती है। हमने खुद मदद की, हम खुद स्टैंड हो गए 91 के बाद। तो ये बस बैठे बैठाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी मिल जाए। और 370 की बात करता है। गधे को, बच्चे को, ये लाल टोपी को, हरामी सूअर को ये नहीं पता कि वो इंडिया ने अपनी मर्जी से लगाया था। इंडिया का था वो, इंडिया का कानून था, इंडिया ने हटा लिया। इंडिया की मर्जी। तुम कौन ताए मामे चाचे लगते हो? और ये तो खुश थे, ये तो खुद कहते हैं। कभी ये कहते हैं कि हमें उसके कोई दिक्कत नहीं थी 370 की, कभी कहते हैं हमें दिक्कत है, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, लास्ट में जाते जाते एक बात और बोल देता हूं सूअर को, तेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम गला फाड़ सकते हो, भौंक सकते हो कुत्तों की तरह,
कुत्ता हमेशा भौंकता है और हाथी अपनी चाल चलता रहता है। हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 50 कुत्ते आसपास आके भौंकते रहे, उनकी तो इतना जबड़ा भी नहीं होता कि हाथी की टांग को भी काट सके। कभी आपने देखा नहीं होगा कि कुत्ते ने हाथी को काट लिया, कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो हाथी अपनी चाल चलता जा रहा है और मस्त होकर टिंग 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 करके आराम से गर्दन हिलाता चला जा रहा है, और पीछे से कुत्ते ऐसे सूअर के बच्चे जो पुरकी हैं, ये लाल टोपी होगा, कोई रिजवी होगा, जो भी होगे, ये बहु 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 करते रहते हैं। इंडिया अपनी चाल चल के निकलता जा रहा है, अपना पेंडा पार करता जा रहा है, अपना रास्ता नापता जा रहा है, और ये कुत्तों की तरह खुद ही बोल रहा है कि हम कुत्ते हैं। तो वो कुत्ते तुम। चलिए, यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि मेरा रिएक्शन और मेरी बातें आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करके नेशन मस्त के सोल्जर बन जाना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।